बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरा नाम है सैयद अली हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन डेवलपर। सो गाइस ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। तो जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर फील्ड ये बहुत लार्जर फील्ड हो चुकी है। हर इंसान चाह रहा है कि मैं ये फील्ड को सीखूं, क्योंकि ये फील्ड ऐसी फील्ड है, ये एक आईटी फील्ड इसको कहा जाता है। आईटी फील्ड आपको पता है कि जो समुंदर है, तो ये समुंदर ना खत्म होने वाली फील्ड है। आप सारा नहीं ये सीख सकते। आपको कंप्यूटर फील्ड सीखने के लिए दोस्तों किसी एक चीज़ पर, कंप्यूटर की किसी एक चीज़ पर आपने फुल आपने महारत हासिल करनी है, एक अबूर हासिल कर लेना है। उसके बाद आपने जो है ना आपने अपना वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है, जो हमारा सेशन जो हम स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट वीडियो है, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दोस्तों गुजारिश है कि आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी दबा लें, ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। सब्सक्राइब करने से दोस्तों क्या होता है कि जो मेरी जो भी वीडियो होगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे पता चल सके कि आप आपने कितना ज़्यादा इस वीडियो को पसंद किया है। सो बिस्मिल्लाह करके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग। दोस्तों प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट की जाती है? प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जो कंप्यूटर से हम के साथ हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, दिस इज वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर थ्रू लैंग्वेजेस। ओके, हम लैंग्वेजेस के थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो जिस तरह मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको मैंने कंट्रोल में आपने लाना है, तो मुझे एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको चाइनीज़ आती है तो मुझे भी चाइनीज़ आनी चाहिए, ताकि मैं आपको ये वो ऑपरेट कर सकूं कि आप मुझे पानी का गिलास चाहिए, अगर आपको चाइनीज़ आती है, मुझे उर्दू आती है, मुझे चाइनीज़ नहीं आती, मैं आपको ये नहीं बोल सकूंगा कि मुझे पानी का गिलास उठा के दो। सो आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। जो भी प्रोग्राम बड़े बड़े हाई लेवल के बनते हैं वो प्रोग्रामिंग थ्रू ऑफ प्रोग्रामिंग बनते हैं। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक लैंग्वेज सीखनी है, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जिसे कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले आपने ये सीख लेनी है। इसका फायदा क्या है? ये यूज तो वेब डेवलपमेंट में होती है, लेकिन इसका एक फायदा ये है कि ये आपको उस प्रोग्रामिंग के ऊपर, उस पट्टी के ऊपर ले जाती है जो आपको प्रोग्रामिंग पढ़ा रही होती है। ठीक है, ये आपको उस फील्ड में इंक्लूड कर देती है, प्रोग्रामिंग के फील्ड में, हाँ, ताकि ये प्रोग्रामिंग में यूज नहीं हो रही है। उसके बाद आपने सीखना है CSS। सीखने से आप ये दो लैंग्वेजेस अगर आप सीख लेते हैं, आप पूरे वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं थ्रू रिकॉर्डिंग। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। इसके बाद लैंग्वेज आ जाती है। इसके बाद ये जो HTML और CSS हैं, ये फ्रंट एंड कोडिंग है। अब फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड जैसा कि अभी आप ये वेबसाइट जो अभी आपको नजर आई है, ये वेबसाइट दोस्तों ये फ्रंट एंड पर अभी ये कोडिंग आ रही है। अगर हम इसके बैक एंड की बात करें, आप कोई भी मतलब कि गूगल है, ठीक है, आप गूगल के ऊपर एक बटन बना होता है। आप जो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, जो बटन के ऊपर जो डिजाइनिंग हुई होती है ना, वो होती है फ्रंट एंड कोडिंग। और जब आप इस माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसा कि जो उस कंप्यूटर के माई कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर के इंटरफेस के पीछे जो कोडिंग हुई होती है, उसको बैक एंड कोडिंग कहा जाता है। बैक एंड कोडिंग में लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जावा स्क्रिप्ट, PHP, C++। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे C++ से। अब वाई वो यूज C++, हम C++ क्यों यूज कर रहे हैं? C++ यूज करने का हमारा मकसद यह है कि C++ मदर ऑफ लैंग्वेजेस C++, ये समझ लें आप, एक कंसेप्ट आपने अपने जहन में बना लेना है। अगर आपको CSS आती है तो आप जावा स्क्रिप्ट आपको सीखने के लिए आपके लिए मुश्किल ही नहीं है। आप 15 दिन से पहले पहले आप जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हैं। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है अगर आपको आती हो तो C++ आती हो आप जावा स्क्रिप्ट ना सीख सके। सो गाइस, तो अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपने सबसे पहले आपने HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, आपने C++ सीखनी है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे HTML से। हम थोड़ा HTML पढ़ेंगे। CSS में भी कि आपको आना चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, तो मैं ऐसा करूँगा, मैं CSS के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। हम सबसे पहले सीखेंगे HTML, उसके बाद हम सीखेंगे C++। ठीक है, ये हमने लैंग्वेज सीखनी है। तो आज की हमारी वीडियो जो है ना, इसमें इसी के रिलेटेड थी।
कि क्या होती है कंप्यूटर लैंग्वेज और इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे। तो चलते हैं अब अपने जो है ना अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज HTML कैसे सीखी जाती है, बल्कि मैं इसी वीडियो में ये इंक्लूड कर देता हूँ। अगर आपने जो है ना C++ की कोडिंग करनी है, C++ की कोडिंग करने के लिए दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। उस सॉफ्टवेयर का नाम है टर्बो C++ या डेव C++। ये दो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं C++ की कोडिंग करने के लिए। इन दोनों से आप कोई भी इंस्टॉल कर लें तो वो चलेंगे, तो दैट्स नो प्रॉब्लम। तो अगर हम अब HTML की बात करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों लैंग्वेजेस यहाँ सो एवर लैंग्वेजेस जो बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है VS स्टूडियो कोड है, आपने वो इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, तो वो उसमें हम कोड्स लिखेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हमने कैसे कोडिंग करनी है HTML की। और अल्लाह हाफिज, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले जब आप VS स्टूडियो कोड जब अपना ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस ऐसा होगा। आपने इस इंटरफेस को इग्नोर कर देना है और अपने फाइल पर जाना है और न्यू फाइल पर आपने क्लिक करना है। आपने न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है और इसको हम मिलके कर देते हैं यहाँ से कैंसिल, क्योंकि मेरे और प्रोजेक्ट्स हैं। आपने अभी मैं आपको इसका प्रॉपर तरीका नहीं बता रहा इसको कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले अभी बेसिक तरीके बता रहा हूँ इसको बेसिक तरीकों से आपने किस तरह यूज़ करना है। अब ये हमारी एक फाइल बन चुकी है, अब हमने इसके अंदर कोडिंग करनी है। लेकिन कोडिंग करने से पहले हमने ये देखना है कि इस फाइल को किस तरह ब्राउज़र के अंदर हमने लेकर जाना है। इसको ब्राउज़र के अंदर रन करने के लिए सबसे पहले हमने फाइल पर जाना है, यहाँ से आपने सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद गाइस आपने चले जाना है डेस्कटॉप पे, जहाँ पे आपने अपनी फाइल सेव करनी है। मैं तो जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बना रहा था, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी से जो है ना बनाए हुए हैं, यहाँ फोल्डर बनाए हुए हैं, तो मैं इसी के अंदर अपनी फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए दोस्तों आप अपने एक मेन चीज़ इसके अंदर एक देख लेनी है। जैसे कि मैं फाइल का नेम कुछ भी दे देता हूँ, मैं देख लेता हूँ क्लास 1। आप जो मर्जी आप यहाँ नेम ले लें, अली लिख लें, हुसैन लिख लें, ग्राफर लिख लें, डेवलपर लिख लें, जो भी आप नेम लिखेंगे उसके आगे आपने लाजमी लिखना है .html। .html लिखने का मकसद क्या है, अगर आप .html में अगर लिखे आप अगर सेव करते हैं ना, अब ये एक ब्राउज़र में सेव हुई है। जैसा कि मैं इसको नीचे करता हूँ और ये भी नीचे करता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ अपने JS वाले फोल्डर के अंदर, जावास्क्रिप्ट का ये एब्रीविएशन है, क्लास 1 के नाम से एक सेव होगा। ये क्लास 1 के नाम से एक गूगल क्रोम में ब्राउज़र आ गया है और अब आपने इसको ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके, और ये गाइस हो गया, ओपन हो गया। अब ये आपकी एक फाइल ओपन हो चुकी है इसके अंदर क्रोम के अंदर, बट आपको इसके अंदर कोई इंटरफेस नहीं नज़र आ रहा, इसके अंदर ना कुछ लिखा नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर जो कुछ लिखना है वो आपने लिखना है और थ्रू बाय कोडिंग लिखना है, पता चल गया आपको। अब हम चलते हैं दोबारा अपने VS स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ हम अपनी बाकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने सिंपली ये मार्क डालना है। मार्क डालने के बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा और आपने अब जो काम करना है यहाँ बॉडी के अंदर रहते रहते करना है, जहाँ पे मैंने अभी इंटर प्रेस किया इसके अंदर काम करना है। अब सबसे पहले होता है कि आपने एक ऊपर हेडिंग कैसे देनी है। हेडिंग देने के लिए हमें एक टैग यूज़ करना पड़ता है, उस टैग का नाम होता है हेडिंग 1। अब आप कौन सी हेडिंग दे रहे हैं, हेडिंग नंबर 1 दे रहे हैं, आपने H1 लिखना है और इसको इसी मार्क के साथ क्लोज करना है। और जो ही आप क्लोज करेंगे आपने जो टैग स्टार्ट करना है उस टैग को साथ ही आगे वाले टैग के साथ क्लोज करना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ H2 लेता हूँ टैग, अगर मैं H2 टैग लेता हूँ तो मैंने H2 टैग को ऐसे क्लोज भी करना है आगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ, ठीक है। आपने H1 ले लिया। अब आप इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो आगे वो आपको आपने आपके क्रोम के ऊपर आपका लिखा हुआ कोड वो आपको
डिस्प्ले करेगा। H1 के अंदर आप जो मर्जी लिखें, जैसे कि मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अब ये लिखने के बाद आपने एक और बात ध्यान में रखनी है, आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है, सेव कर लेना है। यहाँ फाइल में जाके यहाँ से आपने इसको सेव पे प्रेस करना है और आपने क्रोम के अंदर जाना है। ये रिफ्रेश वाला बटन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी लिखा भी आ गया रीलोड दिस पेज। यहाँ आपने अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है। यहाँ से आप जो ही रीलोड करेंगे ये आ गया वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ये आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे प्यारा नहीं लग रहा, इसको सेंटर के अंदर होना चाहिए था। अब आपने अगर इसको सेंटर के अंदर लेके जाना है, सेंटर के अंदर लेके जाने के लिए भी हमारे पास एक टैग होगा, वो टैग हमने इसके पीछे लगाना है, ये स्टार्ट करना है। और लेस देन ग्रेटर देन के अंदर सबसे पहले आपने लेस देन डालना है, उसके अंदर लिखने के बाद आपने उसको ग्रेटर देन के साथ क्लोज करना है। लेस देन डालने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि मैं थोड़ी स्पेसेस डालता हूँ ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। यहाँ पे मैं लेस देन डालता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ CENTER, सेंटर लिख के मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और ये देख सकते हैं कि साथ ही आगे वाला टैग बन गया है, लेकिन मैं इस सारे जो आगे जो क्लोजिंग टैग है उस टैग को मैंने सेलेक्ट करना है और कट करना है। और यहाँ कंट्रोल X से कट होता है और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। अब इन दोनों टैग के अंदर जो भी चीज आएगी वो चीज हमें डिस्प्ले होगी सेंटर के अंदर। अब कंट्रोल S हम सेव करते हैं और इसके अंदर जाते हैं और F5 प्रेस करते हैं और ये गुम गाइस, ये सेंटर के अंदर चला गया है। अब इसके बैकग्राउंड के अंदर हमने इमेज कैसे इंक्लूड करनी है, इमेज में भी आपको नहीं बताऊंगा बैकग्राउंड में इमेज कैसे इंक्लूड करते हैं, मैं आपको देन अभी ये बताऊंगा कि आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं इसके बैकग्राउंड में कलर इंक्लूड करने के लिए हमने अपने VS स्टूडियो कोड के अंदर चलना है। और ये जब बॉडी आपको नजर आ रही है, ये बॉडी जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मेरे कीबोर्ड का सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम है, जूम नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, इस बॉडी के टैग के अंदर आना है, ये ग्रेटर देन यहाँ क्लोज हो रहा है, इसके अंदर आपने आना है और यहाँ लिखना है BG का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे आपने COLOUR नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे आपने ये कोडिंग हो रही है, ये कंप्यूटर की एक सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसको आपने इसके रूल के साथ चल के इसको आपने फॉलो करना है। और उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, ये ऑटोमेटिक डाल देगा। अभी सोच रहे हैं ऑटोमेटिक कैसे आ रहा है, यहाँ मैंने जो ही BG लिखा, सॉरी एक मिनट, स्पेस दी और B और G लिखा, तो बैकग्राउंड COLOR कलर लिखना है। उसके बाद आपने इज इक्वल टू डालना है और इन्वर्टेड कॉमा डालना है। अब इस इन्वर्टेड के अंदर आप जो कलर लिखेंगे, दुनिया का जो कलर लिखेंगे, वो ये आपको डिस्प्ले कर देगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो अभी मैं ये कलर लिखने से पहले दोबारा आपको बोलता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। अब इसके अंदर आप जैसे कि लिख देते हैं YELLOW, येलो आ गया, कंट्रोल है, सेव किया, अपने ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया और ये येलो कलर हो गया है। अब आप चाहते हैं कि अब इस हेडिंग के नीचे एक और हेडिंग दी जाए, वो हेडिंग देने के लिए आपने क्या करना है, कोड के अंदर जाना है, हेडिंग 1 से नीचे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है H2, क्योंकि H1 हम दे चुके हैं, लेकिन अभी हम H2 नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे सेंटर नहीं लिखते बल्कि H2 ही लिखते हैं। H2 लिखने के बाद हम इंटर करेंगे, उसको क्लोज करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब माई NEL चैनल। आप कंट्रोल है, सेव किया, अपने ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया और ये नीचे हमें शो हो गया लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब आप चाहते हैं कि ये जो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल है, ये थोड़ा सा मार्जिन ले, ये इस आपके लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मार्जिन ले, दरमियान में भी ये ना जाए।
वो लगाने के लिए हमने क्या करना होता है, कोड में जाना है, एक स्टार्ट में आना है और आपने ये एंड का मार्क डालना है और लिखना है NBSP और सेमी कॉलन, ठीक है। और इसको आपने करना है सिलेक्ट और कॉपी और इसके आगे आपने पेस्ट करते जाना है वी। और अब आप कंट्रोल है सेव करें और ब्राउज़र में जाएं और रिफ्रेश करें और देन ये देख सकते हैं कि थोड़ा बॉटम में चला गया है। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ से आगे लेके जाना है, आगे भी लेके आप जा सकते हैं, यहीं से आपने इसके आगे आना है और देन इसके आगे आपने इसको पेस्ट करना है तो ये आगे भी चला जाएगा। लेकिन वो मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देख अगर ये बात भी होगी, हेडिंग भी हम ले ली हमने, उसके बाद हम देखेंगे अगर हमने नीचे पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने के लिए गाइस एक अलग से हम एक इंक्लूडेशन करते हैं जिस टैग का नाम होता है पी टैग। पी से आपको जैसा कि पता चल रहा होगा पैराग्राफ, पी लिखा क्लोज किया, इसके अंदर जैसा कि मैं लिख देता हूँ हेलो माई, मैं भी यहाँ पे फास्ट करने के लिए मैं भी यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, वैसे मतलब कि वैसे मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे आपको शो कराने के लिए कि पैराग्राफ हम किस तरह लिखते होते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ लिखने का बिल्कुल यही तरीका होता है, ऐसे आपने लिखना होता है। पैराग्राफ में इंटर कर लेता हूँ और ये इस तरह हम पैराग्राफ लिखते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ अब, सॉरी एक मिनट, कंट्रोल C कॉपी और कंट्रोल V। अब कंट्रोल S सेव करता हूँ, मैं अपने क्रोम के अंदर जाता हूँ, देन रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा एक नीचे पैराग्राफ बन गया। अब आप जाते हैं इस पैराग्राफ, वेबसाइट ऐसे ही होती है ना, लेकिन अब मैंने क्या बताया था कि ये फ्रंट हैंड कोडिंग है। इसको बैक एंड के अंदर लेकर जाने के लिए, इसके अंदर डिजाइनिंग देने के लिए हमें CSS यूज करना पड़ेगा। वो CSS यूज करने के लिए हमें वो CSS की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। अभी तो हम HTML पढ़ रहे हैं, अभी हम ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आपको जो भी वेबसाइट बनेगा, जो मर्जी वेबसाइट बने उस वो वेबसाइट के अंदर HTML हर सूरत आता है, हर सूरत HTML आता है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर एक नीचे इमेज भी इंक्लूड करनी है, ठीक है। इमेज इंक्लूड करने के लिए आपने ये स्टार्ट करना है लेसन और लिखना है आई एम लिखा और IMG नीचे लिखा आ गया, इसको सिलेक्ट किया और एक मिनट IM पूरा काटना पड़ेगा, IM लिखा और ये नीचे आ गया और देन इंटर का बटन प्रेस कर दिया, इमेज SRC लिखा और ये SRC भी आ गया और इंटर किया और ये आपके सामने आ गया कि कौन सी आपने इमेज इसके अंदर लानी है, ठीक है। ये अब यहाँ पे गया, बल्कि अब इसको आप पहले नीचे करें। पहले मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, जो आसान तरीका है, जैसे कि मेरे पास एक ये मैथमेटिक्स की पिक्चर थी, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ओपन विद में जाना है, चूज एंड अदर एप्स में जाना है और अदर प्रोग्राम्स में जाना है। यहाँ से अदर प्रोग्राम में गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, हाँ ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, आपने इसके अंदर इसको ओपन कर लेना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर बोल रहा हूँ, एक तो मुझे भूल जाता है, एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर आपने इसको ओपन कर लेना है। और ये इंटरनेट, और आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ओपन होने के बाद यहाँ ऊपर बार के अंदर आपको एक शो होगा, एक सिमुलेटर का एक, ये आपको jpg.jpg सी कॉलन, इसके बाद अली हुसैन डेस्कटॉप डाउनलोड .jpg के नाम से एक आपको लिंक मिल गया है। आपने कंट्रोल C कॉपी करना है या राइट क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद आपने अपने VS स्टूडियो कोड के अंदर जाना है और इन दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने इसको पेस्ट करना है। इसको मैं काट देता हूँ पीछे और आपने इसको करना है कंट्रोल सेव और जाना है क्रोम ब्राउजर के अंदर और प्रेस करना है F5 और गुम गाइस। ये देख सकते हैं अब ये हमारी पिक्चर भी आ गई है। अब ये पिक्चर हमारे कंट्रोल से बाहर है,
इसने अपनी मर्जी से वेट लिया, अपनी अपनी मर्जी से इसने अपनी हाइट लिया। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने एक्सपर्ट कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं और कंप्यूटर आपकी मर्जी के बगैर क्यों ऑपरेट हो। तो आपने सबसे पहले इसकी वेट सेट कर लेनी है, आपको कितनी वेट इसकी अच्छी लग रही है। आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है WI लिखा तो वेट आ गई और इंटर किया और वेट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा डाला। इसकी मैं 500 कर देता हूँ वेट, HEI हाइट कर देता हूँ, इसकी मैं कर देता हूँ हाइट 600 और कंट्रोल एस किया सेव और क्रोम में गया और F5 किया और ये पेस्ट होगी। आप देख सकते हैं ये हमारी एक सिंपल वेब पेज बन चुका है। ठीक है, आज के इस सीरीज में हम इतना ही रखते हैं। आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है और इसमें बार बार आपने इसको प्रैक्टिस करना है तो ताकि ये आपको ना भूले। और मैंने आपको जो इतनी चीज़ें बताई हैं, आपने इतनी चीज़ों का यूज़ करते हुए आपने एक वेब पेज बनाना है और मुझे फिर इनबॉक्स करके बताना है कि हमने ये पेज बनाया है। तो फिर मुझे भी पता चलेगा कि जो मुझसे सीख रहे हैं वो भी चीज़ें बना रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़। तो इस वीडियो में सीरीज़ में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट सीरीज़ भी जल्दी आ जाएगी और साथ ही मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा C++ की प्रोग्रामिंग भी। जिन्हें HTML आती है वो डायरेक्ट स्टार्ट कर दें C++ की कोडिंग। और HTML सीखना बहुत ज़रूरी भी नहीं है C++ आने के लिए। अगर आपको कंसेप्ट है तो आप C++ स्टार्ट कर सकते हैं। यह तो मैं आपको आपके कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा था। चलें, अल्लाह हाफिज़।